हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स विद तोता। मैं तोता आ गई हूँ आज क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 लेके। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या देख लेते हैं। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ कोप्राइम, एक पेयर नंबर दिया हुआ है। तो कोप्राइम का डेफिनेशन पहले हमें याद करना है। क्या है कोप्राइम का डेफिनेशन? कोई भी नंबर ले लो, वो कंपोजिट भी हो सकता है, दो कंपोजिट नंबर, दो प्राइम नंबर और एक कंपोजिट एक प्राइम नंबर हो सकता है। पेयर जो भी हो उन दोनों का बीच में एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो है सिर्फ 1। ओके, यही क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए तो वो पेयर क्या है? कोप्राइम है। तो चलो देखते हैं क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो क्या है, 18 एंड 35 है। ठीक है, तो क्या होगा, हमें देखना होगा इनका फैक्टर्स। ओके, तो 18 का फैक्टर्स क्या होगा? देखो 1 होगा, 2 होगा, 3, 6, 9 एंड 18। जिसको लग रहा है मैम क्यों आप ऐसे लिख लिए हो, कहाँ से आ रहा है, तो ऐसे ही लिखो 18 इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6 और क्या होगा, अब देखो क्या होगा, 6 इंटू 3 होगा। तो हम नहीं करेंगे, तो ऐसे करो ऐसे करो। अब देखो क्या आ रहा है, देखो 1 2 3, देखो 1 2 3, नेक्स्ट क्या है 6 9 18, 6 9 18, ऐसे ही मैंने किया। ठीक है, ऐसे लिख लो, उसके बाद लिखो। तो नेक्स्ट क्या है, देखो 18 के बाद 35, 35 का क्या क्या होगा, 1 देन 5 देन 7 देन 35। अब हमें देखना है कॉमन क्या है। देखो 1 तो कॉमन है, नेक्स्ट क्या कॉमन है, 2, देखो 2 3 6 9 18 और 5 7 35, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। तो इसका मतलब ए पेयर कोप्राइम है। तो लिखो 18 एंड 35 आर कोप्राइम। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है देखते हैं। Which of the following numbers are co-prime? 15 and 37। मैंने एक ट्रिक्स बताई थी ना, जो एक पेयर तुमने ले लिया तो उस पेयर का एक नंबर तुम्हारा कंपोजिट नंबर है, एक नंबर तुम्हारा प्राइम नंबर है। तो क्या होगा, एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब वो पेयर कंपोजिट होगा। देखो 37 क्या है, 37 एक प्राइम नंबर है, तो एक कंपोजिट ही होगा और कुछ भी नहीं करने करो। 15 एंड 37 आर कोप्राइम। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, Which of the following numbers are co-prime? क्या है 3415, 415। तो क्या करोगे, 30 का लिखो, 30 का फैक्टर्स क्या है, 1, उसके बाद 2 3 5 6 10 15 30, ये हो गया 30 का। ठीक है, अब 415 का, तो 415 का फैक्टर क्या क्या है वो देखो, 415। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कैसे होगा, वो जो फॉर्मूला था 3 का डिविजिबल डिजिट को ऐड करो। तो 4, देखो 4 + 1 5, 5 + 5 10, तो 10 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ए नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखो 4 1 5, 4, देखो फर्स्ट तो 1 होगा वो लिख लो। अब देखो 4 1 5, लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो 5 से तो डिविजिबल होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू क्या 83, 5 8 जा 40, 183, तो अब होगा 5। अब देखो 5 हो गया और मैंने 83 लिख रही हूं, उसके बाद लिख रही हूं 415। ठीक है, अब देखो क्या है, तुम एक चीज देखो, 1 तक कॉमन है और कुछ नंबर है कि नहीं है, 1 1, और कुछ नंबर कॉमन है
क्या 5 कॉमन है। इसका मतलब क्या है, ये जो पेयर 30 एंड 415 ये को प्राइम नहीं है। तो लिखो 30 एंड 415 आर नॉट को-प्राइम। नेक्स्ट क्या है देखो 17 एंड 68। तो देखो 17 का तो छोड़ो, ठीक है, लेकिन 68 को हम 17 इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये देख के ही पता चल रहा है ये को-प्राइम नहीं है, ठीक है। तो देखो 17 मैंने लिख लेती हूँ एक बार, 117 ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर, और इसका क्या होगा 1, उसके बाद देखो 1 आ गया मतलब 64 है, उसके बाद 4 करोगे तो क्या होगा 4 17 एक बार 68 होगा, 17 68 ये हुआ फैक्टर। अब देखो 17 कॉमन है, तो 17 68 आर नॉट को-प्राइम। ओके, नेक्स्ट क्या है देखो, एक बात देखो इधर 37 था, मैंने क्या बोली थी जे ये तो प्राइम नंबर है इसलिए नहीं हो सकता और देखने का कुछ नहीं है। देखो 68 और जब 70 आ रहा है वो तो डायरेक्ट पता चल रहा है ना उसका क्या है। तो ये 15 का क्या है, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। तो तुम्हें पता चल रहा है जब 15 का मल्टीपल 37 नहीं है, इसलिए ये और कुछ नहीं करो, 37 है मतलब को-प्राइम है। लेकिन देखो इसमें तो देख के क्या 68 क्या है, ये जो प्राइम नंबर है इसका मल्टीपल हो रहा है इसलिए ये को-प्राइम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है देखो 216 215। तो इन दोनों के हम फैक्टराइज करके लिखते हैं 216। तो मैंने पहले क्या कर रही हूँ 2 से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, उसके बाद 08 108 मिला। उसके बाद क्या देखो 2 फिर से करोगे तो 2 5 जा 10 2 4 जा, ठीक है। तो देखो क्या क्या मिलता है 2, उसके बाद 3 मिलेगा, 3 लिख लेती हूँ एक बार, चलो कंफ्यूज नहीं होगा। 2 इंटू 108 देन क्या होगा 3 इंटू 72। नेक्स्ट क्या होगा 4 इंटू क्या होगा 54। नेक्स्ट क्या होगा बोलो 6 से होगा कि नहीं होगा, 6 3 जा 18। अब 6 से करो, 6 3 जा 18, उसके बाद 3 36, 6 6 जा 36। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या होगा बोलो 8 से ट्राई करो, 8 2 जा 16, 16 के बाद क्या होता है 5। तो 8 इंटू 8 2 जा 16, 16 बाद 21 माइनस 16 करोगे तो क्या आएगा 5 आएगा। तो नेक्स्ट क्या है 6 है, तो ए हो रहा है 56। तो 8 इंटू 27, ओके 8 इंटू 27। अब देखो क्या है 9 2 जा 18, ओके 9 2 जा 18, उसके बाद 3 6 36, 9 4 जा 36। अब देखो 9 के बाद क्या होगा, अब देखो ऐसे करके चलता रहेगा। अब 215 का पहले देख लो तो कम ही होगा, 215। तो 215 का 5 से जाएगा, 5 4 जा 20 के बाद 15, 5 3 जा 43, ठीक है। अब देखो क्या है इसको हम 215 का फैक्टर क्या क्या लिखेंगे, 215 का फैक्टर है
1, 5 एंड 43। अब देखो ए 3 है, ठीक है, ए बहुत लेंदी है, तुम्हारे पास जब टाइम नहीं मिलेगा तब क्या करोगे, पहले 1, 5, 43 हो गया। अब देखो इसमें से होगा कि 1 तो हो रहा है, देखो 5 नहीं है, इसमें देखो 5 नहीं है, 4 के बाद 6 आ गया, ठीक है। अब देखो 43 से 216 हो रहा कि नहीं हो रहा है डिवाइड, ओ देखो देखो 43 से करोगे तो 5 करो, 43 इंटू 5 करने से क्या आएगा, 215 आएगा, 216 नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, इसलिए ए डिवाइड नहीं है। तो कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है, तो 216 का कॉमन फैक्टर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 24, 27 ऐसे करके चलता रहेगा। 25, 215 का तो 1543 यही है। तो देखो कॉमन क्या है, कॉमन एक ही है, वो है 1 और कुछ नहीं है। 543 तो नहीं होगा, तो ए क्या हो रहा है, ए को प्राइम हो रहा है, ठीक है, ए को प्राइम है। ओके, नेक्स्ट क्या है देखो 81 एंड 16। तो 81 को लिखो 1, उसके बाद क्या आएगा 3 के बाद 9 के बाद क्या आएगा, 9 के बाद 27, उसके बाद 81। अब 27 कहां से आया, क्योंकि 3 इंटू 27 करने से 81 आता है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 16। तो 16 को लिखो 1, देन 2, देन 4, देन क्या होगा 8, 16। ओके, अब कॉमन क्या है ढूंढना है होगा, देखो ए कॉमन 1 कॉमन है। अब देखो 3, 9, 27, 81 और 2, 4, 8, 16 और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों को प्राइम है। लेकिन देखो हमें क्या चाहिए था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम, तो द को प्राइम्स देखो ए में कंप्लीट हो रहा है, तो फाइनली तुम लोग क्या लिखोगे, द को प्राइम नंबर्स आर, देखो पहले क्या था, पहले था ए देखो को प्राइम है, तो ए होगा, नेक्स्ट क्या होगा बी भी को प्राइम है, बी होगा, नेक्स्ट क्या है देखो सी नॉट, सी नहीं होगा, तो ए बी हुआ, देखो डी भी नहीं हो रहा है। ओके, अब क्या है देखो ई हो रहा है और ए भी हो रहा है, तो लिखो द को प्राइम नंबर्स आर ए बी ई एंड ए हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या, ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय व्हिच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो देखो जब थ्योरी पोर्शन हो रहा था एक्सरसाइज 3.1 का, जब थ्योरी पोर्शन हो रहा था तब मैंने कुछ थ्योरी बोली थी, जैसे देखो दो नंबर को ए बी सी दो नंबर है, तो ए एंड बी को प्राइम नंबर है, ए से डिविजिबल है, सी बी से डिविजिबल है एंड ए बी को प्राइम नंबर है, तो सी ए इंटू बी से भी डिविजिबल होगा। ये थ्योरी पार्ट में मैंने कवर करके आई हूँ, वही थ्योरी इसमें यूज होगा। देखो ए नंबर इज डिविजिबल बाय, कोई भी एक नंबर ले लो जो डिविजिबल बाय 5 एंड 12 बोथ। अब क्या है देखो 5 एंड 12 ये को प्राइम है कि नहीं है वो हमें देखना है। अब देखो 5 का क्या है, 5 का फैक्टर लिखो 1 एंड 5 एंड 12 का फैक्टर क्या है, देखो 12 का फैक्टर है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब देखो कॉमन फैक्टर क्या है, देखो 1 है, 5 तो नहीं है इसमें से, तो ये क्या हो रहा है को प्राइम फैक्टर हो रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, व्हिच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, तो अदर नंबर क्या होगा
अदर नंबर होगा 5 इंटू 12 इक्वल टू 60। तो लिखो अदर नंबर will be 60। ओके, वो थ्योरी को यूज करके हमने ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट है ए नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 में ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट नंबर विल दैट नंबर विल डिविजिबल। अब देखो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12, कोई भी नंबर ले लो, एक एग्जांपल से पहले मैं बोलती हूँ उसके बाद सॉल्यूशन। कोई भी नंबर 12 से डिविजिबल है, कोई नंबर ले लो, 24 होगा, 36 होगा। सपोज मैंने एक नंबर 12 9 जा 108 होता है, मैं 108 ले रही हूँ, ठीक है, ये 12 से डिविजिबल है। देखो 12 9 जा 108, ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब क्या है, बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। तो ये जो 108 है ये और क्या क्या नंबर से ऑफकोर्स एवरी टाइम डिविजिबल होगा, जो भी मर्जी 12 डिविजिबल नंबर होगा। क्या होगा, वो होगा हमारा 12 का फैक्टर। 12 का फैक्टर क्या है 1 2 3 4, उसके बाद 6 एंड 12। ओके, देखो 1 और 12 चेक करने का कोई जरूरी नहीं है, 1 तो सबको डिवाइड करता है, ठीक है, और 12 तो है, इसलिए अब 2 3 4 6 में हम देखेंगे। तो देखो इसको 2 से डिवाइड करो तो क्या होगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 हो रहा, सॉरी ये तो ऊपर आएगा, तो 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, तो 108 ये कट हो गया। अब देखो 108 को 3 से करो, 3 3 जा 9, ओके, 3 3 जा 9। अब क्या होगा देखो 1, ठीक है, ये 1 होगा तो ये क्या होगा 18, 3 6 जा 18, ये मैंने डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है, तो ये देखो क्रॉस हो गया। तो अब क्या ट्राई करेंगे हम, 4 108 डिविजिबल बाय 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 तो 2 आएगा, अब 8 आएगा 28, 4 7 जा 28, देखो काट हो गया, कोई भी रिमाइंडर नहीं है। अब देखो 6 में ट्राई करना है, तो 108 इसको 6 में ट्राई करेंगे तो 6 1 जा 6 माइनस 4 8, 6 4 जा 48, ओके 48। तो देखो 2 3 4 6 सब नंबर से ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ये मैं दिखा दिया, अब क्लियरली हम लिखेंगे, ठीक है। देखो a number is divisible by 12, by what other numbers will that number will be divisible? That number will be divisible by 12 factors, that are 1 2 3 4 6 and 12 तो ऑलरेडी है। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 3.4 का फुल सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.5 का वो थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे, एलसीएम एचसीएफ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।